आज सुबह जब मैं ऑफ़िस में आया तो मेरे एक दोस्त मुझे मिलने के लिए आए और वो बहुत परेशान थे। और उन्होंने अपनी परेशानी की वजह ये बताई कि उनके दो बेटे हैं और कल रात ओ लेवल्स और ए लेवल्स का रिज़ल्ट आया है कैम्ब्रिज का, जिसमें एक बेटे ने 4 A+ और 5 A लिए हैं, जबकि एक बेटे के 2 B आए हैं, कुछ C आए हैं और कुछ D आए हैं। तो जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं और घर के अंदर बहुत ही परेशानी है। और वो छोटा बच्चा भी रो रहा है बहुत ज़्यादा, और उसकी माँ ने जो है वो काफ़ी फसाद मचाया हुआ है, क्योंकि उसकी वालदा की जो सहेलियाँ हैं, वो जो ख़ास तौर पे जो उनकी वालदा की बेस्ट फ्रेंड हैं, उनकी बेटी के सारे A+ आए हैं। और उनका ये ख़्याल है कि उनका बेटा उनसे ज़्यादा लायक था और उसके ज़्यादा नंबर आने चाहिए। और ये कि उनकी वालदा ने सुबह सुबह एक बड़ी लंबी तकरीर की, यानी मेरे दोस्त की अहलिया ने, और उन्होंने ये कहा कि देखो, मैंने अपनी नींद का ख्याल नहीं रखा, मैंने इतनी बड़ी मेहनत की, मैं इनको रातों को उठ उठ के इनको मैं खाने को पका के देती थी, और मैंने इनके लिए एकेडमीज़ में इतनी ट्यूशन्स रखवाई, तो लेकिन ये उन्होंने हमें सिला दिया है कि उसके D आए हैं और C आए हैं, और मैं कैसे अपने दोस्तों के सामने इसको बयान कर सकूँगी। तो वो बड़े परेशान, और ख़ुद भी वो बड़े परेशान थे। उनका ये ख़्याल था कि उनके ये एक बड़ी बेटी है जो कि शादीशुदा है और वो कोई मुल्क से बाहर रहती है, और ये जो 2 बच्चे हैं ये ही बेटे हैं जिन्होंने साथ रहना है। और हमारे सोशल सिस्टम में तो बेटी ने तो क्या खैर साथ कंट्रीब्यूट करना है बकौल उनके, और लेकिन यही बच्चों पर दारोमदार था और इनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो मैंने ये सोचा कि उनसे मैंने कुछ बातें की, मगर वो इतने एक्यूट फेज़ में थे कि वो उस वक्त मेरी बातों को समझने की पोजीशन में नहीं थे। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि इस वक्त जब वो गुस्से में हैं, रेज में हैं और डिप्रेशन में हैं, तो उनसे कोई बात ना की जाए। और उनको मैंने चाय वाय पिलाई, उनसे कुछ गपशप ली, और करके मैंने रात की फिर उनसे एक टाइम रखा है कि रात को उनको मैं उनसे बात कर सकूँगा। लेकिन मुझे ख़्याल आया कि ऐसे बहुत से हमारे दोस्त होंगे जिनके घर में रात रिज़ल्ट की वजह से इस किस्म की कैफियत होगी, तो मैं कुछ अपने ख़यालात का उस सिलसिले में इज़हार करूँ। देखिए, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया में भी किसी बच्चे की ज़हानत को मापने का जो मयार है वो उसके ग्रेड्स और उसके नंबर हैं, कि उसने कितने नंबर लिए। और हमें मालूम है कि नंबर लेने की टेक्निक ये है कि जो कुछ कैरिकुलम में लिखा हो वो उसको आता हो, उसने सारा बार 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 पढ़ा हो, उसको एक एक सफ़े का पता हो कि किस में क्या लिखा हुआ है। और जब इम्तिहान में उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए किया जाए तो वो उसको मनो अन वैसा के वैसा वहाँ बयान कर दे या लिख दे या MCQs में उसका इजहार कर दे, तो उससे उसके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इस बात से कोई शक नहीं कि हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए, उन्हें लर्निंग के तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये समझ लेना कि ग्रेड्स की यार्डस्टिक के एतबार से ही हम अपने बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये लायक है, ये कम लायक है, ये उससे कम लायक है, ये नालायक है, ये बहुत नालायक है, तो ये बहुत ही इनइफेक्टिव यार्डस्टिक है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपका ग्रेड नहीं आएगा तो आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, आपका ग्रेड नहीं आएगा तो आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा, और जो और प्रोमिनेंट इदारे हैं वहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात का कोई रिलेशनशिप इस बात से नहीं है कि आपका बच्चा एजुकेटेड है या नहीं है, या आपका बच्चा ज़िंदगी में तरक्की करने का पोटेंशियल रखता है कि नहीं रखता, और आपका बच्चा ज़िंदगी में कितनी तरक्की करेगा, इसका इस ग्रेड सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि ये ग्रेड सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ मेमोरी बेस है। ये बहुत अच्छा है कि आपके बच्चे के A7 आए, मैं ये नहीं कहता कि इस वजह से आइंदा बच्चों के ग्रेड ही नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसका कोई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। अल्लाह करे आपके बच्चों के सारे के सारे उसके जितने पॉसिबल, जितने अली मुइन ने ग्रेड्स लिए हैं उससे भी बड़े ग्रेड जो हैं और उससे भी बड़े A's और A+ आपके बच्चों के आएँ। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका इस बात से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है, या बहुत थोड़ा ताल्लुक़ है कि आपका बच्चा ज़िंदगी में कितना कामयाब होगा। और ये बात मैं सिर्फ ज़बानी इंट्यूशन पर नहीं, अपनी उससे नहीं कह रहा, अपनी समझ के मुताबिक इसकी स्टडीज़ मौजूद है
जिसमें वो तमाम लोग जो टॉप करते थे और जिनके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा थे, जब उनके कैरियर को फॉलो किया गया तो उनमें से बहुत थोड़े लोग थे जो एक्चुअली बेस्ट अचीवर बने, ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेस्ट अचीवर बने। मैं एक छोटी स्टडी कर रहा हूँ जो अभी मेडिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो अभी पब्लिश नहीं हुई, मगर उसका जो प्रीलिमिनरी डाटा है, जिसमें हम ये करते हैं कि वो बच्चे जो बहुत हाई ग्रेड्स के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते हैं, उनको उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को हम उसके साथ मैच करते हैं। और मैंने देखा है कि इसकी कोई कोरिलेशन नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस की, बल्कि वो बच्चे जिनके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं वो बुनियादी तौर पर इमोशनली ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, प्रोपोर्शनेटली। उनमें से बहुत हैं जो कि इमोशनली भी ठीक हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेटली वो बच्चे जो मीडियम ग्रेड्स के हैं उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी निस्बतन ज़्यादा है बनिस्बत उनके जो बहुत हाई ग्रेड्स के साथ किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं। वो बच्चे जो बहुत ग्रेड वाले होते हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रोपोर्शन इस बात की है कि उनका एंगर का थ्रेशोल्ड बहुत लो है, वो फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, वो उनकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई होती है। दूसरा, वो अपने आप को हमेशा एक कंपटीशन में महसूस करते हैं, उनका मिजाज कोलैबोरेटिव नहीं रहता बल्कि कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और उनके अंदर हमेशा दूसरों को अड़ंगी दे के उनको गिरा के आगे निकलने का एक मिजाज बन जाता है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, अल्लाह करे कि मेरी इस मिसाल से किसी को समझ ना आए कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो हमारी एक स्टूडेंट थी, बच्ची बहुत ब्रिलियंट, बहुत, अभी माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो वो हर दफ़ा फ़र्स्ट आती थी। उनके जो फादर भी हमारे दोस्त थे, तो हर इम्तिहान के बाद हमें तवक्को होती थी कि वो केक लेके अपने वालिद के साथ आएगी, क्योंकि उसने उसमें टॉप किया होगा, यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया होगा, कॉलेज में भी टॉप किया होगा। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब उसका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया तो उसके फादर मुझे लेके आए। वो बच्ची ऑलमोस्ट शॉक में थी, बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई थी, बहुत परेशान थी, और बातें करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे और वो ज़रा सी बात पे रोने लग जाती थी और बहुत स्ट्रेस में थी और उसको नींद नहीं आ रही थी और उसको फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत मुझे लग रहा था कि पड़ेगी स्ट्रेस की वजह से। तो आप ये सोच रहे होंगे कि शायद वो फाइनल ईयर के इम्तिहान में फ़ेल हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। वो फाइनल ईयर के इम्तिहान में सेकंड आई थी। तो उसके सेकंड आने की वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो हमेशा फर्स्ट आती रही। हमारे बहुत ही अजीज़ टीचर हैं और दोस्त हैं, बड़े भाई प्रोफेसर मुवद्दत राना साहब, वो ये कहा करते हैं कि एक बच्चों में एक सिंड्रोम होता है, उस सिंड्रोम का नाम है फर्स्ट सिंड्रोम। देखिए, वो फर्स्ट कहना चाहते हैं, मगर फर्स्ट इसलिए कहा उन्होंने कि बचपन में जब बच्चा अभी तोतला बोल रहा होता है तो माँ बाप उसके जहन में फर्स्ट आने का शौक़ पैदा कर देते हैं। उसके कहते मेरा बेटा फर्स्ट आएगा, ये सबसे ज़्यादा टॉप करेगा। तो वो फर्स्ट आने का सिंड्रोम हम बच्चों में डाल देते हैं, और उस सिंड्रोम के नतीजे के अंदर उनके अंदर नफ्सियाती तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि जो शख्स हमेशा फ़र्स्ट आता है उसके तो तरक्की करने का कोई इम्कान ही नहीं है, इसलिए कि फ़र्स्ट के ऊपर तो कोई लेवल है ही नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकेगा और डिटेरियोरेट होगा। जो शख्स 40वीं पोजीशन के अंदर है उसके पास तो गुंजाइश है 40 कदम और ऊपर चढ़ने की, लेकिन जो आता ही हमेशा फर्स्ट है वो तो या डिटेरियोरेट होगा या ज़्यादा से ज़्यादा ये कि उसको मेंटेन रखेगा। इसलिए जहां हमें अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त उनको ये मुख्तलिफ़ तरीके सिखाने चाहिए जिनमें उनके एकेडमिक्स में उनके नंबर बहुत अच्छे आएँ, वो परफॉर्म बड़ा अच्छा करें, वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। वहाँ हमें ज़िंदगी का जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उसको स्किल्स चाहिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें बहुत अरसे से हमने नॉलेज और स्किल, यानी रट्टा की हुई चीज़ें, मेमोरी में आई हुई चीज़ें, याददाश्त, और नंबर 2 स्किल, हुनर, इन दोनों को एजुकेशन करार दे दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। एक शख्स तारीख़ का स्टूडेंट है और उसको सारे सालों के हिसाब से टाइम लाइन में मालूम है कि खिलजी ख़ानदान कब पैदा हुआ था, लोधी ख़ानदान कब आया था, मुगलिया ख़ानदान क्या था, ख़ानदान गुलामा क्या था, अहमद शाह अब्दाली ने कब हमला किया, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, कब जो है फ़लाँ मुआहदा हुआ, सब फ़लाँ हुआ। तो ये उसकी मेमोरी है। इस तरीके से एक शख्स को डॉक्टर बना दिया गया तो उसने ऑपरेशन करना सीख लिया, उसने पेशेंट को एग्जामिन करना सीख लिया, तो वो उसके स्किल्स हैं। लेकिन इससे आगे 2 चीज़ें और हैं, एक उसका रवैया और एटीट्यूड है, और तीसरा उसका वैल्यू सिस्टम है। यानी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड का मतलब रवैया, और वैल्यू सिस्टम का मतलब ये है कि ज़िंदगी में किस चीज़ की अहमियत है,
फ़र्ज़ करें हमने एक बहुत कामयाब डॉक्टर बना दिया, मगर उसके वैल्यू सिस्टम में अहमियत सिर्फ पैसे की है, तो ठीक है, वो लोगों का उसको पता होगा अपेंडिसाइटिस कैसे डायग्नोज करना है, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी को डायग्नोज कर लेगा, वो इन्फेक्शन को तलाश कर लेगा, वो कर देगा। लेकिन उसके पीछे जो उसका सारा रवैया और वैल्यू सिस्टम है वो पैसे इकट्ठे करने पर होगा। लिहाजा जब कहीं एक मरीज की फलाह और पैसे का मुकाबला हो गया तो उसका वोट पैसे की तरफ डलेगा। और ये बात तमाम प्रोफेशंस के बारे में कही जा सकती है। इसलिए ये मेरी वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए है और उन बच्चों के लिए भी हैं जिनके किसी वजह से ग्रेड कम आए हैं। तो खुदा के लिए आप ये मत समझिए कि आपके बच्चे का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बिल्कुल ये मत समझिए। आप खुद देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें ना, अगर एक आदमी का अच्छा कैरियर हो तो हम ये समझते हैं ना, अच्छे कैरियर का मतलब उसको अच्छे पैसों की नौकरी मिल गई कि मेरे बेटे ने लम्स से किया तो माशाल्लाह फौरी तौर पर उसको 3 लाख रुपए की नौकरी मिल गई। मेरे बेटे ने डॉक्टर बना, फटाफट उसकी मेडिकल पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हो गई और वो डॉक्टर बन गया। ये उसने पार्ट 2 कर लिया, उसको अभी जो है ना कंसल्टेंट की ऑफर हो गई है फ़लाँ कॉलेज के अंदर और फ़लाँ सऊदी अरब से और इस जगह से। तो बुनियादी तौर पर हम सक्सेस को पैसों से ही गेज कर रहे हैं ना। तो आप ज़रा आज बैठ के पाकिस्तान के जो टॉप के अमीर लोग हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने नाजायज़ पैसे कमाए हैं और उसकी वजह से वो उस लिस्ट के ऊपर हैं, जो जायज़ पैसे करके टॉप की लिस्ट पे हैं, उनको ज़रा देख लीजिए और मैच कर लीजिए उनका एजुकेशनल स्टेटस, उनकी डिग्रियों के साथ मैच कर लीजिए और देखिए कि उनमें से कितने लोगों के ए लेवल के अंदर 6 ग्रेड और 7 ए और 7 A+ आए थे। तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका अगर आपके नज़दीक कामयाबी बुनियादी तौर पर ज़्यादा पैसे कमाना भी है तो ज़्यादा पैसे कमाने का ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से नहीं है। चे जाए कि हम कामयाबी को असल में एक ब्रॉडर सतह के ऊपर एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारना और एक मुफीद ज़िंदगी गुजारने को हम कामयाब ज़िंदगी कहें। इसकी बनिस्बत अगर हम पैसे को भी क्राइटेरिया बनाएं फिर भी उसका एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो दूसरा आला बातें मैंने की हैं उन सब का तो डेफिनेटली एजुकेशन उसमें एक पार्ट प्ले करती है, लेकिन सिंपल नॉलेज एंड स्किल उसमें नहीं पार्ट प्ले करती। लिहाजा अपने मुख्तसर बात को मैं ख़त्म करते हुए इस बात पर बिल्कुल दिल बर्दाश्त ना हो और इस बात पर अपने रिलेशनशिप को अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ख़राब ना करें। इस बात के ऊपर उनको बिल्कुल ये यकीन ना दिलाने की कोशिश करें कि मेरा आपसे मोहब्बत कंडीशनल थी, चूँकि आपके भाई के ज़्यादा ग्रेड आए हैं तो वो अच्छा है और आपके ग्रेड नहीं आए तो आप कम अच्छे हैं, और ये है कि आइंदा से मैं उसके साथ ये सलूक करूँगा, आपके साथ ये सलूक करूँगा। इस ग्रेडों के चक्कर के अंदर अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को ना तबाह कीजिए। और रिलेशनशिप जो है वो ज़रूरी नहीं मुंह से माँ कहे मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मेरा तो शहज़ादा है, मैं तो इसके बगैर जी, इससे नहीं, इससे बच्चे को कुछ भी मैसेज कन्वे नहीं होता। जो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं, जो हम बिहेव कर रहे होते हैं, जो हम एक्ट कर रहे होते हैं, इससे बच्चे को मैसेज कन्वे होता है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इन ग्रेड्स की बुनियाद पर अपने बच्चों के अंदर तबक़ात ना बनाइए, इनके में दर्जे ना बनाइए, इनको शूदर, वेश, खत्री और ब्राह्मण में कन्वर्ट ना कीजिए, इनको कमतर और बेहतर में ना। हाँ, उनकी कोशिश कीजिए। मैं आपकी ख्वाहिश है, आपके बच्चे की ख्वाहिश है वो डॉक्टर बने तो कोई बात नहीं, रिपीट करे, दोबारा मेहनत करे और तरीके देखिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि उस बच्चे की कामयाबी, उसकी नाकामी और ज़िंदगी को एक खुशगवार और मुतमईन शख्स के तौर पर ज़िंदगी गुजारने का इससे कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है।